हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द नॉइस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन मार्केट अपडेट की। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। सो यहाँ से बिटकॉइन कहाँ पे जाके रुकेगा और ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा? ऑल्ट कॉइन्स अपनी रैली देंगे या अभी और वेट करवाएंगे, या बिटकॉइन थोड़ा सा ही ऊपर अभी और जाके यहीं से फेल हो जाएगा, या फिर बिटकॉइन और कंटिन्यू करेगा और फाइनल ब्लो ऑफ टॉप बनाएगा? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज जो आंसर है मैं आज आप सबको दूंगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और यहाँ पे कमेंट कीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं और वीडियोस इस तरह से बनाऊं और आपको क्वालिटी एनालिसिस है वो लाके देता रहूं। आई होप आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम इसको ज़्यादा पुश कर सके और मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह के कंटेंट को रेगुलर बनाने की। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। सबसे पहले हम BTC USDT से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले इस चार्ट पे। अब ये जो है ये वीकली चार्ट है, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है। इस ट्रेंड लाइन में अगर आप देखोगे, यहाँ से लेके ये 2017 वाला टॉप था और फिर ये है आपका 2021 वाला टॉप, राइट? इसमें ये दोनों टॉप्स को मिला के और यहाँ पे ये जो एक ट्रेंड लाइन है, और ये मैं कई दिनों से एक्चुअली ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है, लेकिन अभी इस वीडियो में आज बता रहा हूँ कि ये एक पॉइंट था जहाँ पे मैं देख रहा था कि यहाँ पे जाके एक टॉप बन सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ से एक रिजेक्शन पॉसिबल है। तो क्योंकि अब इसको ना देखने के दो पहलू हैं। एक पहलू है कि कितनी बार ये ट्राई कर रहा है, यहाँ पे ट्राई किया फेल हुआ, यहाँ पे ट्राई किया फेल हुआ, यहाँ पे ट्राई किया फेल हुआ, और यहाँ पे फिर से इसने ट्राई किया फेल हुआ। इस बार यहाँ पे फिर से जा रहा है तो फेल होगा या यहाँ पे इससे ऊपर जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि ये इसकी जो अगर 2017 से लेंगे तो 2017 से लेके अभी तक की इसकी सबसे ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंस है इस ट्रेंड लाइन में। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को इतना इजीली बिटकॉइन जो है वो क्रॉस करता नहीं दिखेगा। तो इसलिए इस पॉइंट पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट सबकी नजरें हैं। तो अगर तो इस लाइन के ऊपर बिटकॉइन अपना क्लोजर देता है, फिर तो बिटकॉइन इससे ऊपर और जा रहा है। बट अगर बिटकॉइन इस लाइन से ही रिजेक्ट होता है तो फिर हम मुझे लगता है कि हम नीचे अभी घूम सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेट्स से अगर मैं इस टाइप का बनाऊं कि इस चार्ट में अगर मैं यहाँ पे एरो इस तरह से लेके जाऊं, अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो मे बी ये कुछ इस टाइप का बनाएगा। और अगर यही आपका जो बिटकॉइन है वो मे बी यहाँ से जाके और ये यहाँ तक आ सकता है, राइट? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, सपोर्ट जोन है, तो मैं इसको एक मार्क करूंगा। तो मे बी ये वापस इस तरह से प्ले आउट करे, समथिंग लाइक दिस। और फिर ऐसा भी हो सकता है एक सिनेरियो जिसमें ये आपको यहाँ से अगर ये बाई चांस लाइक इस अगर अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो ये सपोर्ट तोड़ के सीधा यहाँ तक आ सकता है। सो अगर बिटकॉइन आपका इसको क्रॉस करता है इसके ऊपर, तो इवेंचुअली आपका BTC जो है ऊपर जा सकता है। अब बात आती है कि वो कितना ऊपर जा सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर हमें क्या ध्यान रखना है कि ये इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे एक स्ट्रांग रिजेक्शन के काफी हाई चांसेस है। अगर मैं आपको एक डेली का चार्ट यहाँ पे दिखाऊं 2 मिनट के लिए, आप ये देखोगे कि ये क्या है? येलो इज बेसिकली 50 SMA एंड ब्लू इज 200 SMA। तो जब भी 50 SMA 200 SMA के ऊपर जाता है दैट इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉस। और जब भी आपका जो 50 SMA 200 SMA के नीचे जाता है दैट इज कॉल्ड डेथ क्रॉस। ये आपने आई एम श्योर सुना होगा। क्या होता है ना कि जब भी डेथ क्रॉस होता है तो दैट डेथ क्रॉस होने से पहले ही आपका जो BTC है वो गिर जाता है उसको पूरा करने के लिए। और जो गोल्डन क्रॉस है, गोल्डन क्रॉस होने से पहले ही बिटकॉइन जो है अपनी रैली देता है। यानी कि जब भी डेथ क्रॉस हो जाता है, डेथ क्रॉस होने के बाद बिटकॉइन में एक रैली आती है। ये नॉर्मली देखा जाता है। और जैसे ही गोल्डन क्रॉस होता है तो गोल्डन क्रॉस होने के बाद ना या तो आपका बिटकॉइन जो है वो करेक्शन देता है यूजुअली 10 से 15% की, या फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम पिछले कुछ सिनेरियोज में देखेंगे कि जब ये आपका डेथ क्रॉस होना था तो उस डेथ क्रॉस से पहले ही बिटकॉइन ने अपना यहाँ पे ड्रॉप दिया था। और फिर जब इसने ये गोल्डन क्रॉस किया था तो इस गोल्डन क्रॉस को देने के बाद इसने यहाँ पे करेक्शन दी थी। क्योंकि ये डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस बेसिकली दीज SMAs आर लैगिंग इंडिकेटर्स। ये लैगिंग इंडिकेटर होने की वजह से इसमें जो आपका रिजल्ट आता है वो कुछ टाइम बाद आता है। यानी कि जो आपका क्रॉस होता है वो कुछ टाइम बाद होता है, तो प्राइस एक्शन पहले प्ले कर चुका होता है। तो इस केस में आप ये देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आपको पता चलेगा। देखो ये गोल्डन क्रॉस कब हुआ है? ये गोल्डन क्रॉस हुआ है कल 22 मई को। इट वॉज बिटकॉइन पिज्जा डे। तो अब उसके बाद आपका जो ये 10 से 15% का अगर मैं यहां से बोलूं
तो इसको अगर इसने टॉप बनाया है तो 10% आपका बनता है यहां तक, दैट इज अराउंड $100,000। और अगर मैं इसको यही नीचे लेके जाऊं 15% तक, तो 15% तक लगभग ये 25,000 बनता है। एंड इंटरेस्टिंगली ये आपका आज की डेट में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है। व्हाई? बिकॉज आप देखोगे जितनी बार भी ये ऊपर गया है इसने बहुत बार यहाँ पे अपने आप को सपोर्ट दिया है। एंड जब ये इसके नीचे गया तो इसके नीचे जाके ये इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो सबसे पहले वीडियो आई थी मेरी, कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर इसके ऊपर ये बिटकॉइन क्लोजिंग देता है तो वी विल बी वेरी बुलिश, एंड वही हुआ। बिटकॉइन ने काफी अच्छा यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो अब क्योंकि जब ये बिटकॉइन का यहाँ पे बॉटम बना था, आप ये देखोगे यहाँ पे जब बिटकॉइन का बॉटम बना था 74,800 के आसपास, तो इस पॉइंट पे आपका से लेके यहाँ तक बिटकॉइन ने कितनी रैली दी है? अगर मैं ये बोलूँ तो यहाँ तक बिटकॉइन ने ऑलरेडी 50% का रन दिया है। तो इस रीजन की वजह से जब कंसिस्टेंटली बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा था और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वीकली के ऊपर, और वो भी पिछले 8 ईयर लॉन्ग ट्रेंड लाइन जो आ रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होना ही था। अब इसके पीछे और भी कई सारे रीजंस है कि यहाँ पे रिजेक्शन क्यों लाइकली है। मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज देखो कि आपका जो ये फियर ग्रीड इंडेक्स है यहाँ पे 78 हो चुका है डेली पे। इसको अगर मैं आपको ये क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहाँ पे दिखाऊंगा तो दिस इज लाइक एक्सट्रीम ग्रीड राइट नाउ। एक्सट्रीम ग्रीड का मतलब यही है कि लोग ज्यादा बुलिश हैं इस टाइम पे, तो करेक्शन नॉर्मल बात है कि यहाँ पे करेक्शन आती है। बट अगर आप इसको वीकली चार्ट पे लेके जाओगे आपको ये पता चलेगा कि ये अभी भी 74 पे है, ये भी ग्रीड पे है। और अब हम अगर ये एग्जामिन करने का ट्राई करें कि कब कब बीटीसी ने टॉप बनाया है, आप देखोगे यहाँ पे ये कितनी देर आपका रहा था इस जोन में। आपका जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स रहा ये आपका लाइक इस पॉइंट से लेके 30 नवंबर से लेके ये आपका February 2021 तक रहा। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो आपका टॉप बना था वो यहां पे जाके बना था अप्रैल में, राइट? और इसके बाद फिर ये करेक्ट हुआ था। एंड अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे जब इसका ये टॉप बना था तो यहीं पे ऑलमोस्ट इसका ये लोकल टॉप बना था। और यहां पे जब इसका ये टॉप बना था तो यहां पे भी इसका एक एक तरह से लोकल टॉप बना था। अब यहां पे अगर मैं देखूंगा कि ये वाला एक जो पॉइंट था जो फाइनल इसका ग्रीड का जो फाइनल टॉप बना था, तो वो इसका एक तरह से यहां पे भी लोकल टॉप बना था, ऑलमोस्ट टॉप कंफर्म हो गया था। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये यहां पे आ रहा है और अगर ये इस जोन में रहता है तो इस जोन में जैसे ही ये जाएगा तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें मार्केट से एग्जिट लेना है, स्पेशली बिटकॉइन से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट है जो मुझे अभी मिली है। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे ये वाला ट्रेंड लाइन आ रही है तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अब बिटकॉइन एक बहुत बड़ा एसेट हो गया है और इंस्टीट्यूशंस ने इसको अडॉप्ट कर लिया है एंड कंसिस्टेंटली अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उस केस में किस टाइप का बिटकॉइन अपना प्ले कर सकता है? मे बी समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, और इस टाइप का हो सकता है बिटकॉइन ऑसिलेट करे। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली बात है, एज आई हैव बीन सेइंग कंसिस्टेंटली, कि अभी भी क्यूटी जारी है, अभी भी क्यूटी जो है आपकी स्टॉप नहीं हुई है। तो इस रीजन की वजह से अगर आपका बिटकॉइन यहां पे बड़ा है तो वो एक एक्सेप्शन था। तो अगर जब ये एक्सेप्शन है तो इस एक्सेप्शन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बिटकॉइन कहां तक जाएगा। अब बोलने वाले लोग बोल रहे हैं कि 1,15,000 तक जाएगा, 1,25,000 तक जाएगा, 1,50,000 तक जाएगा। ऐसी ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जो $2 लाख की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। अगर हम इस चीज को सिंपली यहां पे देखें कि डेली पे गोल्डन क्रॉस हुआ है, तो ये गोल्डन क्रॉस का मतलब ये है कि यहाँ पे एटलीस्ट हम 10 से 15% की करेक्शन देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 10 से 15% की करेक्शन ना आए, थोड़ी सी कम आए, फिर उसके बाद ये वापस ऊपर चला जाए। लेकिन कंडीशन ये है कि बिटकॉइन को वीकली के ऊपर या डेली के ऊपर एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपको मैं दिखाता हूं। अब देखो यहाँ पे ना इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से देखते हैं, राइट? हमने एक तरीका देखा, उसमें हमने देखा कि बिटकॉइन हमें अभी नीचे आता दिख रहा है। हम एक और तरीका देखते हैं। अब ये ना मैंने एक पैरेलल चैनल क्रिएट किया है। अब और जो ये पैरेलल चैनल क्रिएट हुआ है आप ये देखोगे, दिस इज लाइक दी इंडेक्स चार्ट। ये आपका इंडेक्स चार्ट जो है ये आपका लाइक जब से 2010-11 से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तब से उसका चार्ट है। लेकिन अगेन मैंने इसका जो ये टॉप था इसको मैप किया और इसका जो ये बॉटम था यहाँ पे मैंने मैप करके एक पैरेलल चैनल क्रिएट किया। ये जो पैरेलल चैनल क्रिएट किया, इस पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन रही है। और दूसरा पैरेलल चैनल मैंने कौन सा क्रिएट किया, यहां से, जहां से ये बीटीसी ने बॉटम बनाया था, इस
पर्टिकुलर जो बुल साइकिल स्टार्ट हुआ, इस बुल साइकिल में जो उसने अपना बॉटम बनाया यहाँ पे 15-16 हज़ार के आसपास, यहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ और ये स्टार्ट होते हुए इसके जितने भी टॉप बने, ये एक टॉप बना, ये दूसरा एक टॉप बना, तो इस तरह से ये एक दूसरा पैरेलल, और इसका ये बॉटम कहाँ पे जाके बना, जहाँ पे इसका ये बॉटम बन रहा था, लाइक ऑलमोस्ट इस तरह से मीट कर रहा था। इनकी ये मिडल लाइन है, और ये अगर आप देखोगे इनकी मिडल लाइन पे भी ऑलमोस्ट ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे अगेन जितनी देर तक सपोर्ट थी, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुई, बहुत स्ट्रांग इसका यहाँ पे डंप आया। फिर जैसे ही यहाँ पे इसने ये, अब क्योंकि जो ये वाला पैरेलल चैनल है, इस पैरेलल चैनल की जो मिडल लाइन है, उस मिडल लाइन पे इसने सपोर्ट लिया, जो कि ये वाली लाइन और ये मिडल लाइन, यानी कि इसकी बॉटम वाली लाइन और इसकी डॉटेड मिडल लाइन दोनों आपस में कॉन्साइड कर रही थी, तो यहाँ पे इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे यहाँ पे अगेन ये दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं इस पॉइंट पे, दैट इज अराउंड जुलाई 2025। अब क्या होता है ना कि जब ये कॉन्साइड कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसके काफी हाई चांसेस है कि ये रिजेक्ट होगा, क्योंकि कॉन्साइड कर रहे हैं। अब इसका मतलब यही है, या तो ये इसके ऊपर क्लोजर दे, इसके ऊपर क्लोजर दे, यहां ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। लेट से इसके ऊपर क्लोजर देता है इस पैरेलल चैनल के बाहर, और फिर इसी पे सपोर्ट बना के, या फिर इस मिडल लाइन के आसपास अपना सपोर्ट बना के, तो फिर इसका जो टॉप बन सकता है वो इस पैरेलल चैनल की टॉप पे बन सकता है। तो वो क्या रहेगा, ये बना 133। जितना थोड़ा सा दूर जाता जाएगा, लेट से थोड़ा सा अगर इसको आगे लेके जाऊं, मे बी अगर ये अगले बाय एंड ऑफ दिस ईयर तक जाता है, नवंबर दिसंबर तक, तो प्रोबेबली ये 1.5 लाख तक बनता है। तो ये इस तरह से यहां तक जा सकता है। और यही अगर आपका ये यहां से रिजेक्ट होता है, इसी के आसपास लेट से ये घूमता चला जाता है और थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, तो ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और यहां से नीचे जाएगा। जैसे ही नीचे जाएगा तो यहां पे अपना ये सपोर्ट ले सकता है, विच इज अगेन 97-95 के आसपास, जो कि मैंने आपको बताया था, यहां पे इसका सपोर्ट आ सकता है। इसी तरह से अगर आप ये देखोगे कि अगर इसने इसके नीचे क्लोजर दे दिया, इस बॉटम लाइन के नीचे क्लोजर दिया, तो उस केस में फिर ये यहां पे एक सपोर्ट ले सकता है, और अगर इसने यहां पे सपोर्ट ब्रेक किया इसके मिडल पे, तो फिर ये वाला जाके इसका फाइनल बॉटम बनेगा। तो ये पॉसिबिलिटी अभी भी है। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे बिटकॉइन के लिए बहुत ही डेंजरस जोन है, और ये वाला टाइम से लेके लेट्स से अगर ये यहां तक भी रहता है, इसी तरह से इस चैनल के बीच में घूमता है, और ये रहता है आपका टाइम ये नवंबर दिसंबर तक का, राइट। तो अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट करता है, क्योंकि जैसे ही बीटीसी आपका कंसोलिडेट करेगा, वैसे ही आपका ऑल्ट सीजन आएगा। क्योंकि अभी बीटीसी कंसोलिडेशन में नहीं है, अभी बीटीसी बहुत ही हाई वॉलेटाइल सिचुएशन में है, इस वजह से आपके ऑल्ट्स जो ज्यादा रन नहीं दे रहे हैं, और बीटीसी को अपना फाइनल ब्लो ऑफ टॉप बनाना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि जो फाइनल बिटकॉइन का जो ब्लो ऑफ टॉप बने, वो प्रोबेबली यहां पे ना बन के वो कहीं यहां पे बन जाए, और एक 33 एक 50 के आसपास बन जाए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कि कितना वो टाइम लेता है। क्योंकि हमने देखा अभी तक क्यूटी चल रही है, अभी तक क्यूई स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि अभी तक फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट कट नहीं हुए। तो क्योंकि रेट कट नहीं हुए हैं, तो और उसकी जो एंटिसिपेशन है वो अराउंड सितंबर से पहले नहीं है, जून में पॉसिबल नहीं है, जुलाई में अभी पॉसिबल नहीं है, और अगस्त में वैसे कोई अनाउंसमेंट नहीं आनी, तो सितंबर से पहले कोई रेट कट नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो क्वाइट हाई चांस कि अगले 2-3 महीने के लिए बीटीसी क्या कर सकता है कि यहाँ कहीं पे अपना सपोर्ट ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, और वहां पे हो सकता है थोड़ा सा ऑल्ट्स या तो कैच करने का ट्राई करे, या फिर अभी ऑल्ट्स एक लास्ट जो कैपिटलेशन है वहां पे दे। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीटीसी कैसे प्ले आउट करता है, ये वाला जो वीक कैसे क्लोज होता है, अगला वीक कैसे प्ले करता है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो वीक है उसके साथ मंथली क्लोजिंग भी आनी है, तो वो सारा हमें उसको देख के पता चलेगा। बट अगर इसी को मैं आपको इसके साथ मैप करूं, ये एमएसीडी, आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि ये एक इसका बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, और चांस है अगर ये यहीं तक रहता है, क्योंकि ये क्रॉस ओवर हो चुका है, इसको अगर मैं इस तरह से करूं, ये देखिए क्रॉस ओवर हो चुका है, दिस इज बुलिश क्रॉस ओवर, दिस इज बुलिश क्रॉस ओवर, ये स्क्वीज मोमेंटम बाहर की तरफ निकल रहा है, जीरो से ऊपर जा रहा है, तो ये काफी अच्छे, अदरवाइज दिस इज वेरी बुलिश साइन ऑन वीकली। बट आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर बीटीसी आपका इस तरह से एक नया हाई बना रहा है, लेकिन एमएसीडी में ये इस तरह से इसी के नीचे रहता है, इस ब्लू लाइन के नीचे रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता है, तो फिर दिस विल बी बिरिश डाइवर्जेंस। तो वो हमें बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे ही एंगल कॉन्साइड हो रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं डेली पे, आपको पता चलेगा ये काफी बेरिश है। ये एमएसीडी देखिए काफी एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो बनाते बनाते डेली क्लोजिंग हो गई है बीटीसी की। अब ये देखो दिस इज नॉट अ गुड डेली क्लोजिंग, और इसकी वजह से ये रेड डॉट भी आ गया है। क्योंकि ये रेड डॉट आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब नीचे की तरफ जाएगा। तो अब ये देखो कि ये वाला जो है ये वापस से रेड की तरफ है, तो
ये अपनी करेक्शन पूरी करेगा। जब ये करेक्शन पूरी करेगा तो इस केस में क्वाइट हाई चांसेस कि सबसे पहले तो ये 100K तक जा रहा है। अब 100K तक जाने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि ऑल्ट्स भी इसमें साथ में पिटेंगे, बट अभी हम ऑल्ट्स के एनालिसिस में भी आएंगे बाद में। लेकिन अभी सबसे पहले बीटीसी का समझना जरूरी है कि इसका मेरे हिसाब से तो रन पूरा हो गया है, क्योंकि डेली क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है और यहाँ पे जो रेड डॉट है ये बन गया है और ये अब इसको पूरा करेगा। एक मैं आपको समझाता हूं एमवीआरवी को लेके। अब एमवीआरवी रेशो अगर आप देखोगे, जब जब बीटीसी ने अपना टॉप बनाया है, ये जो टॉप बना था इस पॉइंट पे एमवीआरवी ने अपना टॉप बनाया था। यहाँ पे जब बीटीसी ने अपना टॉप बनाया था, यहाँ पे बीटीसी ने, यहाँ पे एमवीआरवी टॉप हो गई, तो ये एक साइन था कि ये एग्जिट का साइन था। यहां पे इंटरेस्टिंगली अभी एमवीआरवी ने अपना टॉप नहीं बनाया। अगर इस साइकिल में की मैं बात करूं तो इस साइकिल में एमवीआरवी ने टॉप जो बनाया था वो यहां पे बनाया था 3.49 के आसपास। अगर मैं देखूं कि अभी क्या जो एमवीआरवी चल रहा है दैट इज गोइंग अराउंड 2.76 या फिर 2.8 के बीच में, जैसे ही ये आपका ओवरबॉट सिनेरियो में जाएगा तो उस केस में हमें एग्जिट देखना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंगली ऐसा पॉसिबल है जिस हिसाब से ये बहुत ही स्लो जा रहा है वीकली के ऊपर। और अगर लेकिन अगर आप डेली पे जाओगे तो डेली पे आपका जो एमवीआरवी था वो 3.43 पे था और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 2.87 पे हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी ओवरबॉट जोन में ये जा सकता है। तो ये एक इसमें होप है कि इस टाइप का जो सिनेरियो है, इस टाइप के सिनेरियो में ये अपनी करेक्शन लेके यहाँ तक 91, 92 या 95 तक करेक्शन लेके फिर उसके बाद आपका वापस से ये एक ऊपर नया टॉप बना सकता है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ एसपीएक्स। सबसे पहले इसकी फ्राइडे की वीकली क्लोजिंग देखते हैं। ये कोई क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है देखा जाए तो। अब ये देखो ये एक गैप है, तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट वीक में एसपीएक्स अपना ये गैप कंप्लीट करेगा। जब ये गैप कंप्लीट करेगा तो नीचे आएगा, तो आपका जाहिर सी बात है कि बीटीसी भी कुछ करेक्शन देगा। एंड डेली पे अगर आप देखोगे, डेली पे भी ये कोई क्लोजिंग ज्यादा अच्छी नहीं हुई है और इसने भी रेड डॉट दिया है, तो क्वाइट लाइकली चांस कि ये यहां तक एक बार एसपीएक्स आएगा और फिर यहां से आपका आके एसपीएक्स अब उसके बाद फिर ऊपर जाएगा या फिर यहां से ये नीचे जाएगा। इस पे डिपेंड करेगा बीटीसी की फेट, तो उससे हमें पता चलेगा। एंड अभी बॉन्ड यील्ड्स के बारे में बहुत बात हो रही है। जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स थे 30 ईयर या 10 ईयर बॉन्ड्स, उनकी ज्यादा अच्छी सेल नहीं रही, यानी कि उनकी डिमांड जो है काफी कम हुई है। उसकी रीजन की वजह से एकदम से बॉन्ड यील्ड्स बहुत बढ़ रही हैं। जब भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं उस टाइम पे आपका जो S&P 500 है, यूएस इक्विटी मार्केट्स है या बिटकॉइन जो है या जिसको रिस्क ऑन एसेट्स बोलते हैं, रिस्क ऑन मार्केट्स में से पैसा निकल के बॉन्ड यील्ड्स में जाना शुरू होता है। व्हाई? बिकॉज बॉन्ड यील्ड्स अट्रैक्टिव बनती हैं, क्योंकि अभी बॉन्ड्स को कोई ज्यादा लोग बाय नहीं करना चाह रहे हैं और इस रीजन की वजह से गवर्नमेंट के लिए फंडिंग जो रेज करना है बॉन्ड्स के थ्रू वो काफी मुश्किल हो गया है। तो उस रीजन की वजह से बॉन्ड्स की यील्ड्स बढ़ाई जा रही हैं। अब ये कैसे हो रहा है? इसमें अगर कोई बॉन्ड्स बाय नहीं कर रहा है तो फेडरल रिजर्व खुद ही बॉन्ड्स को बाय बैक कर रहा है। तो एक तरफ तो क्यूटी चल रही है, क्यूटी के साथ साथ बैक एंड पे क्यूई भी चल रही है। ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में क्यूई चल रही है। दिस इज अ न्यू वे ऑफ क्यूई, जिसमें सामने नजर नहीं आ रहा है कि पैसा मार्केट में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्यूई चल रही है, जिसकी वजह से उसकी लिक्विडिटी आपको बिटकॉइन में देखने को मिली है। बट क्योंकि अभी फुल फ्लैज ओपनली क्यूई नहीं चल रही है और अभी भी बॉन्ड यील्ड्स और बढ़ रही हैं, और इनफैक्ट 30 ईयर जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, अब ये देखो, अगर ये बॉन्ड यील्ड्स आपकी इसके ऊपर जाती हैं तो this will not be good for Bitcoin. This will not be good for overall S&P 500 market also. ये अगर आप ये देखोगे, ये this is the bond yield chart और ये है आपका Bitcoin overlay chart, right? इसमें आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जब बॉन्ड यील्ड ने बॉटम किया था तो इस बॉटम के साथ साथ ये जब यहाँ तक भागा था, यहाँ तक तो चलो बीटीसी ने अपना एक टॉप बनाया था और यहाँ पे चांस था कि बीटीसी जो है वो, सॉरी, बॉन्ड यील्ड जो है यहाँ से गिरेंगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसने अपना बॉटम बनाया, ये बीटीसी का फाइनल टॉप था और यहाँ से जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया फुल फ्लेज तरीके से, दिस वाज द टेरेबल बेयर मार्केट। एंड ये सिर्फ बिटकॉइन के लिए ही बेयर मार्केट नहीं थी, ये आपकी S&P 500 के लिए भी बेयर मार्केट थी। एंड अगर आप देखोगे, ये वाला जो ब्रेकआउट था ये मैसिव ब्रेकआउट था। यहाँ पे तो अभी चलो एक तरह से समझ लो कि एक रेजिस्टेंस था। इस रीजन की वजह से कभी कभार क्या होता है कि बॉन्ड यील्ड्स के साथ साथ बीटीसी का प्राइस भी भागता है, राइट? बट जो फाइनल जब ब्रेकआउट बॉन्ड यील्ड ने यहाँ से दिया, उसके बाद जब बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पे गई और दिस इज द फेज जब आपकी प्रॉपर क्यूटी साथ में चली। एंड आप ये देखोगे, दिस इज द फेज जब आपकी फाइनल यहाँ पे जब आपकी क्यूई खत्म हुई और यहीं से आप बॉन्ड यील्ड ने फाइनल अपना ब्रेकआउट दिया था। वो ब्रेकआउट बिटकॉइन के लिए और ओवरऑल जो मार्केट के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि यहाँ से ऐसा भी हो सकता था बिटकॉइन वापस ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पे जब फाइनल ये ब्रेकआउट हुआ तो ये एक फाइनल बियर मार्केट कंफर्म हो गई थी बिटकॉइन के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे अभी तक आप ये देखो, जैसे ही इसने यहां पे एक टॉप बनाया, अब इसमें एक तरह से कंसोलिडेशन जोन में गया। इस कंसोलिडेशन जोन में अभी तब से ये क्यूटी चल रही है और इधर तब से आपका बीटीसी जो है राइज कर रहा है। वाई यहां पे बीटीसी राइज कर रहा है? बिकॉज एक तरह से बॉन्ड यील्ड आपका एक कंसोलिडेशन जोन में है। इस कंसोलिडेशन जोन में अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड यील्ड यहां से अगर नीचे जाएगी तो आपका लिक्विडिटी जो है वो वापस रिस्क ऑन एसेट्स और एसपीएक्स में आएंगी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करोगे, आपको पता चलेगा जूम आउट करके कि
ये ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है कि क्योंकि ये वापस इस जगह पे विजिट कर रहा है। अगर तो ये वापस जाता है, नीचे की तरफ जाता है, तो फिर तो बीटीसी और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर यही ब्रेकआउट देता है तो ये बीटीसी के लिए और रिस्क ऑन मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब फेडरल रिजर्व के लिए उस टाइम पे बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी। वाई? बिकॉज अगर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं और अगर ये क्यूई स्टार्ट करते हैं, उस केस में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे ऊपर कितना जाता है। मे भी हो सकता है ये यहां तक जाए, यहां तक जाके उसके बाद फिर यहां से रिजेक्ट होके 5.8 से वापस नीचे आ जाए। वाई? बिकॉज ये जो एमएसीडी ने अभी ब्रेकआउट दिया है, ऐसा हो सकता है कि ये भी एक तरह से बॉन्ड्स यहां तक जाते हैं, 5.8 तक जाते हैं, जो कि मे बी शॉर्ट टर्म में बीटीसी के लिए और एसपीएक्स के लिए एक करेक्शन प्रोवाइड करे। और उसके बाद जो आपका ये सिनेरियो बनेगा कि बॉन्ड यील्ड यहां तक गई, तो इस केस में एमएसीडी का ये बियरिश डाइवर्जेंस बन जाए, यानी कि ये आपका जो यहाँ पे चाहे बुलिश ब्रेकआउट अभी हुआ जरूर है, लेकिन ये यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ चला जाए। ऐसा अगर होता है, दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मैसिव लिक्विडिटी इनटू बिटकॉइन एंड एसपीएक्स। अगर एसपीएक्स का उस केस में नया ऑल टाइम हाई बनता है, तो क्वाइट हाई चांस की, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, करेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाए, लाइक इस टाइप की करेक्शन कंप्लीट होके देन वापस बीडी से अपना ऊपर जाए और फिर अपना एक फाइनल ब्लो ऑफ टॉप बनाए उस पॉइंट पे। बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल गो हैंड इन हैंड, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी के लिए एक बार ये चांस लग रहा है कि ये जो बॉन्ड यील्ड्स है ये यहां तक ऊपर जाएंगी, और यहां तक जाने का रीजन जो है वो फेडरल रिजर्व के लिए इनफ होगा कि इसको इमरजेंसी रेट कट करना पड़ जाए। और जैसे ही वो इमरजेंसी रेट कट होगा, यहां से आपका नीचे की तरफ जो है बॉन्ड यील्ड्स नीचे की तरफ आएंगी, तब तक आपकी बीटीसी की करेक्शन यहां से कंप्लीट होके वापस ऊपर नया ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ निकल पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई फील इट कैन हैपन। अब एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो मेरे पास है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखो, ये बीएनबी का चार्ट है। बीएनबी का ये डबल टॉप बना था, डबल टॉप के बाद इसने करेक्शन दी, करेक्शन देने के बाद ये इसने एक नया हाई बनाया। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे, बीटीसी ने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के करेक्शन दी, करेक्शन के बाद इसने एक नया हाई बनाया। एंड अब अगर मैं ये देखूं कि लेट्स इमेजिन कि बीटीसी आज यहां पे खड़ा है वीकली में, एंड यहां से इसकी करेक्शन स्टार्ट होती है, तो मैं अगर इसको सिंपल इस लाइन से लेके यहां तक लेके जाता हूं, इसको कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं, सो इस टाइप का कुछ ये बनेगा। तो दिस इज हाउ आई क्रिएटेड दिस, और ये एक परफेक्टली इसके साथ सूट कर रहा है कि अगर बीटीसी ने अपना यहाँ पे टॉप बना लिया है और उस केस में मे बी बीटीसी आपका 92K तक आए और 92K से वापस जाके ऊपर इसी तरह से कंसोलिडेट करता हुआ आपके सितंबर तक, फिर उसके बाद ऊपर अपना निकल जाए। अब इंटरेस्टिंगली आप ये देखोगे कि ये जो एक आपका टाइम बना है अभी मई से लेके सितंबर तक, ये वही ऑलमोस्ट टाइम है जिस टाइम में आपका रेट कट होना है, और ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। और इंटरेस्टिंगली मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये आपका बुलिश है, ये अभी भी आपका ओवरबॉट नहीं हुआ है, एमवीआर भी अभी भी टॉप नहीं हुई है, इसमें चांस है बीटीसी के अभी और ऊपर जाने का, लेकिन अभी करेक्शन है जो हमें साफ दिख रही है। इस रीजन की वजह से अभी इस टाइप का सिनेरियो कुछ प्ले हो सकता है, और यहाँ पे आपको एकदम से फोमो में नहीं आना है, आपको चांस मिल सकता है मेरे हिसाब से यहाँ से वापस, प्रोवाइडेड अगेन आई एम सेइंग कि आपका बीटीसी यूएसडीटी इसके जब तक नीचे है तब तक आपके पास चांस मिल सकता है। 1 लाख तक तो मेरे को दिख ही रहेगी चांस मिलेगा, डीपन हो करेक्शन तो यहाँ तक भी इजीली आ सकता है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर क्लोजर देता है, फिर ये ऊपर जाके आपका टॉप बनाएगा जिस तरह से आपको यहाँ पे दिखाया। तो इस चार्ट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। तो यहाँ तक मैं आज बीटीसी की अपडेट खत्म करूंगा। दूसरी वीडियो में मैं आपको ऑल्ट कॉइन्स की और बिटकॉइन डोमिनेंस की आपको अपडेट दूंगा। बिफोर आई क्लोज दिस, आई वांट टू शो यू समथिंग। ये मेरा चैनल है, अगर आप ये देखोगे, मैंने किस मई को ही मैंने ये चार्ट डाल दिया था कि दिस शुड बी टेक प्रॉफिट टारगेट और शॉर्ट टारगेट एज ऑफ नाउ। अब ये वीडियो से पहले ही मैंने ये डाल दिया था, और इस टाइप की अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ज्यादा फ्रिक्वेंटली डालता हूं। अगर आप नहीं मिस करना चाहते इस टाइप की अपडेट्स को, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, विच इज कट द नॉइस, एंड उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। तो आपको अगर बात करनी है मेरे से या कम्युनिटी में, आपको कोई भी अपना क्वेश्चन पूछना है, आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, सब्सक्राइब कीजिए अगेन मेरे चैनल को, वीडियो को पुश करवाने में हेल्प करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और अच्छा कंटेंट आपके साथ लाता रहूंगा। एंड एंजॉय दिस बुल मार्केट अलॉन्ग साइड।